हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, चैप्टर 3। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, ओके। आपने इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी अच्छे से सुना होगा, ठीक है। ये टर्म कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। बट हम इसका एक्चुअल डिफिनीसन क्लियर करेंगे, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में करंट कैसे भी किसी कंडक्टर वायर में फ्लो होता है, ठीक है। आपने कभी सोचा कि जैसे ही बटन ऑन करते हैं, जैसे ही बटन ऑन करने के बाद फ़ैन ऑन हो जाता है, इसका मेन कारण क्या है? यानी बटन ऑन करने से ही करंट जो है तुरंत कंडक्टर वायर से फ़ैन के अंदर आ जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं, डिफिनीशन क्लियर करते हैं बच्चों। ओके, चलिए देखिए, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द करंट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई एंड इट्स यूनिट इज द टेक कूलॉम सेकेंड। क्या होता है? कूलॉम सेकेंड। आइए देखते हैं, कूलॉम पर सेकेंड, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? आई से, ओके। आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान टी। क्या हो जाएगा? क्यू अपान टी, ओके। चार्ज पर टाइम, ठीक है, चार्ज पर टाइम। तो आपका हो जाएगा क्या? करंट, ओके। जैसे देखिए, डेल्टा क्यू अपान डेल टी, ओके, डी क्यू अपान डी टी जब वेरिएबल फॉर्म में होगा। इफ फ्लो, ठीक है, इफ फ्लो इज द यूनिफॉर्म देन आई इक्वल टू क्यू अपान टी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कहते हैं करंट का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है कि मैंने 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराया है, बट आप उसका डायरेक्शन क्या क्लियर कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर वायर है, अगर वायर स्ट्रेट लाइन में है तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर करंट को फ्लो कराया किसी कंडक्टर, बट वायर आगे जा करके इसको मैंने क्या कर दिया? हेलिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आप देखिए, इस हेलिकल फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन लगातार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब डायरेक्शन लगातार चेंज होगा बच्चों, तो उसके डायरेक्शन को हम मेंशन नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव द ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके डायरेक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल पाता। अगर वायर को मैंने हेलिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया या सर्कुलर फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा? इसका करंट का जो डायरेक्शन है लगातार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और कहते हैं जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी अगर वेक्टर फॉर्म का अगर लगातार डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मिला मैग्नीट्यूड, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। करें इट्स एसआई यूनिट, ओके, इज द एम्पियर। करंट को हम कूलॉम पर सेकेंड बोल सकते हैं या इसी को हम बोल सकते हैं एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सीजीएस यूनिट EMU, ओके, EMU एंड इज द कॉल्ड द बायोट, ठीक है। बायोट भी बोल सकते हैं इसी को, EMU को बायोट भी बोल सकते हैं, और AB एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायोट, ओके। 1 एम्पियर इक्वल टू, याद रखना, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/10 बायोट, ओके। 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती? 1/10 बायोट, ओके। सेकेंड पॉइंट की बात किया जाए बच्चों, एम्पियर ऑफ करंट मीन्स दैट द फ्लो ऑफ, आप नेक्स्ट डिफिनीशन भी क्लियर कर सकते हैं एक तरीके से। अगर एम्पियर हम उसे बोलेंगे, 1 एम्पियर उसको हम बोलेंगे जब किसी कंडक्टर वायर में क्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
पर सेकेंड थ्रू एनी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से, जैसे यहाँ पर देखिए कोई कंडक्टर है, ओके, किसी भी कंडक्टर में 6.25 इंटू 10 के पावर माइनस का 18 इलेक्ट्रॉन अगर उससे पास आउट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर इक्वल टू किसी भी कंडक्टर वायर में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो समझ लीजिए क्या है, उसकी वैल्यू 1 एम्पियर, यानी करंट जो है डेवलप होगा 1 एम्पियर होगा। ओके, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। द conventional direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge। कन्वेंशियल कहते हैं, कन्वेंशियल हम डायरेक्शन अगर करंट का देखेंगे ड्यू टू द चार्ज, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। क्यों? कारण है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, चलिए देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर वायर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हम करंट को कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए चार्ज अगर प्लस है तो अगर करंट की डायरेक्शन बात किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन की बात किया जाएगा, डायरेक्शन तो लिख सकते हो क्या, टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टुवार्ड्स द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके मोशन से जो करंट डेवलप हुई है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द या टुवार्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेकेंड कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर देखा मैंने बोला कन्वेंशियल डायरेक्शन ऑफ द करंट टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो अकॉर्डिंग टू द करंट, ठीक है, हमेशा रखना, कहते हैं कि उसके फ्लो के अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों, बट यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, इसलिए करंट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाती है, ठीक है, याद रखना। आई जो है निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता चल गया, बट निगेटिव चार्ज की बात किया जाएगा, निगेटिव चार्ज तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज देखिए, चार्ज निगेटिव है, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन बच्चों लेफ्ट टू राइट है, बट राइट टू लेफ्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन। ओके, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहते हैं टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन मोशन, तो हमेशा रखना अपोजिट डायरेक्शन, और टुवार्ड द प्रोटॉन बोले, अगर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट पूछेगा तो हमेशा टुवार्ड्स द प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू पूछेगा तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ओके, बात क्लियर, समझ में आया कि नहीं बच्चों? बिल्कुल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जो डिस्कस किया आपको मैंने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस किया, फोर्थ पॉइंट देखते, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फॉर अ गिवन कंडक्टर्स करंट डज नॉट चेंज, ठीक है, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। अगर याद रखना कंडक्टर वायर दे जैसे कि ए बी एंड सी, मैंने 3 कंडक्टर वायर को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। वायर ए, वायर बी एंड वायर सी। ओके, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने 1
मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे 3 मीटर का स्क्वायर। बट अमाउंट ऑफ करंट की बात किया जाए, अमाउंट ऑफ करंट I इक्वल टू मैंने ले लिया है 2 एम्पियर। तो कहते हैं कि अगर 2 एम्पियर किसी कंडक्टर वायर से पास आउट कराया जाता है, भले से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट क्यों ना हो, बट कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट चेंज। ओके, करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी बच्चों वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रखना। क्यों, देखिए यहाँ पर भी अगर 2 एम्पियर पास आउट कराते हैं तो इससे भी पास आउट हो जाएगा। अगर 2 एम्पियर को हम इससे भी पास आउट कराएं, भले से आपका एरिया सेक्शन अलग अलग हो, ये मायने नहीं रखेगा बच्चों। ओके, वायर कितनी पतली है या मोटी है, तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट क्या फ्लो हो रहा है ये उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर मैंने वही 2 एम्पियर करंट 3 क्रॉस सेक्शन एरिया से पास आउट कराया। कहते हैं कि वायर चाहे पतली हो या थिन हो या थिक हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट कभी भी डिपेंड नहीं करता। ओके, तो यही चीज़ बोलना चाहता है, फॉर अ गिवन कंडक्टर्स करंट डज नॉट चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है चेंज नहीं होती है। आपने देखा होगा घरों में पतली से पतली वायर में वही करंट फ्लो हो जाता है, और मोटा से मोटा केबल भी हो उसमें भी वही करंट फ्लो हो जाती है। यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर चेंज करने से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज। ओके, समझ में आया? पिक्चर में क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया I1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया I2, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया I3 कर लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तीनों क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, इक्वल है। ओके, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर चेंज होने से करंट के मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? समझ में आए बच्चों? ओके, बात क्लियर? चलिए 6 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। करंट ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन क्या करता है? तमाम बच्चों की पता होना चाहिए कि यहाँ पे करंट, लोगों को लगता है कि जो करंट है वो कैसा मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है। क्यों? कारण देखिए, ऑफ द चार्ज, ओके, पार्टिकल्स इच हैविंग द अ चार्ज, ठीक है, क्यू पास थ्रू अ गिवन एरिया इन टाइम टी। तो यहाँ पर जो चार्ज करंट है एन इंटू क्यू। तो कहते हैं करंट एक्चुअली में क्या करती है, कंडक्टर वायर में क्या होते हैं, कंडक्टर वायर की पहचान होती है नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं कंडक्टर वायर में, और कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता बच्चों, याद रखना। कहते हैं यहाँ पर जो होता है वाइब्रेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेटरी मोशन करता है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करता जाए। तो कहते हैं जैसे करंट 1 एम्पियर आया, यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे तीसरा ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करते हुए करंट को पास आउट करा दे, वही 1 एम्पियर पास आउट हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है इसके अकॉर्डिंग करंट ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज द हैविंग चार्ज क्यू, ठीक है, क्यू पासेस थ्रू द अ गिवन एरिया इन टाइम टी। तो कहते हैं कि करंट कितना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर हम करंट को निकालने, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा Q इक्वल टू क्या होता है, NE। तो Q के स्थान पे बच्चों हम क्या रख सकते हैं, NE भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं I इक्वल टू क्या, Q अपान T, यहाँ पे लिख सकते हैं NE अपान क्या, T। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसलिए मैंने 6 पॉइंट को बढ़िया से क्लियर कर दिया। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि एक्चुअली में यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ता नहीं, भागता नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं करता, बल्कि एक जगह क्या करता है, वाइब्रेट करता है, याद रखना, ठीक है। 1 एम्पियर चार्ज को करंट को पास आउट कराया गया कंडक्टर से, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता गया, 1 एम्पियर करंट को पास आउट करा दिया कंडक्टर से। ओके, चलिए
इफ n पार्टिकल इज हैविंग द अ चार्ज q, अगर n पार्टिकल हैं जिनमें चार्ज क्या है q पर सेकेंड, ठीक है, पर एरिया द करंट एसोसिएटेड विथ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा Ng। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर द n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चल रहा है तो इच हैविंग द चार्ज एंड मूविंग विद द वेलोसिटी u, द करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा बच्चों, तो वही हो जाएगा यहाँ I इक्वल टू क्या हो जाएगा NV, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि पूरे वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो बात क्लियर, हमेशा समझ में आया कि नहीं बच्चों? किसी भी कंडक्टर वायर में वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करने से अमाउंट ऑफ करंट कभी भी चेंज नहीं होती है। मैंने जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ट्रांसफ़र किया या फ्लो कराया किसी भी कंडक्टर वायर में, वही एग्जिट होगी, चाहे वायर पतली क्यों ना हो और मोटी क्यों ना हो। ओके, क्लियर? तो वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया से बिल्कुल मायने रखेगा करंट। अगर 2 एम्पियर मैंने थ्रू कराया है इसके अंदर से, तो हमेशा 2 एम्पियर ही एग्जिट करेगी, याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों करंट से रिलेटेड, करंट ड्यू टू द रोटेटरी मोशंस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रोटेटरी मोशन कर रहा है तो करंट भी क्या करेगी, रोटेटरी मोशन करेगी। ओके, इफ अ पॉइंट चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्किल्स ऑफ द रेडियस r with the speed v, frequency nu। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देते, करंट ड्यू टू द रोटेटरी मोशंस ऑफ द चार्ज इफ अ पॉइंट चार्ज q इज मूविंग इन अ सर्किल्स ऑफ द रेडियस r, ओके, रेडियस r विथ स्पीड v, फ्रीक्वेंसी इसका न्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यू। ओके, एंगुलर स्पीड एंड टाइम्स पीरियड, ओके, देन द करस्पॉन्डिंग करंट। ओके, अगर कोई चार्ज v स्पीड से, याद रखना, कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो इस मोशन के थ्रू करंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। ये 3 कंडीशन आपसे पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेटरी मोशन कर रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि करंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। ऐसे कंडीशन में बच्चों यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू हो जाएगा QV, क्या लिखेंगे, QV। ओके, QV। और लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन T, अगर चार्ज का नॉर्मल वैल्यू और टाइम से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। ओके, और नेक्स्ट फार्मूला लिख सकते हैं QV अपॉन 2 पाई R। ओके, और नेक्स्ट फार्मूला हो सकता है Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। कैसे, आप जानते हैं क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जो चार्ज ऑफ पार्टिकल है उसकी स्पीड v है, डिस्टेंस क्या है 2 पाई r अपॉन टाइम t। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको वैल्यू I इक्वल टू क्यू भी दिया हुआ है या I इक्वल टू क्या है, Q अपॉन T। वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, सारे फार्मूले आ जाएंगे।
ओके, तो याद रखना बच्चों, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण है ये न्यूमेरिकल कई बार सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में डिस्कस किया जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसका करंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस फार्मूले से हम डिस्कस कर लेंगे। फार्मूला आप यहाँ पर रखेंगे, टी इक्वल टू टाइम पीरियड रखेंगे, आर रेडियस है, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी वी है। इसके अकॉर्डिंग सारे फार्मूले आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, ओके। यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फार्मूला आया कैसे है, ठीक है, आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, आप जस्ट पढ़े हैं क्या, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओके। यहाँ से टी की वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपान वी, पुटअप कर दीजिए। I इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई आर अपान वी, वी कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी अपान क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर। और कितने बच्चों को सर्कुलर मोशन पता है, आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी अपान आर, क्या होता है, वी अपान आर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी अपान आर, आई इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, क्यू अपान टी। और यहाँ पे जैसे ही टी के स्थान पे अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्यू वी अपान 2 पाई आर आ जाएगा बच्चों। और आप जानते हैं वी अपान आर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ओमेगा अपान क्या लिखेंगे, 2 पाई, क्लियर। अब आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए, फ्रीक्वेंसी एन को या न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 अपान टी होता है, क्या होता है, 1 अपान टी, ओके। और 1 अपान टी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एन या न्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप देखिए आई इक्वल टू क्यू अपान टी, और यहाँ पर देखो क्यू वी, नेक्स्ट फार्मूला ये भी कर लीजिए, क्यू वी अपान 2 पाई आर रख सकते हो। और यहाँ पे v अपान आर अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोशन, ओके। एंगुलर मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v अपान आर। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा i इक्वल टू क्या होता है, q ओमेगा अपान 2 पाई। सारे फार्मूले आपके डिराइव्ड हो गए। कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, इसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सारे फार्मूले डिराइव्ड होते चले जाएंगे। कोई डाउट, कोई डाउट, ये आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, करंट कैरियर। करंट कैरियर की बात किया जाए तो क्या है, द चार्ज्ड पार्टिकल्स हुज फ्लो इज एन डिफिनिट डायरेक्शंस constitute the electric current and are called the current carrier। सुनिए, कर द चार्ज पार्टिकल whose the flow, ठीक है, is in a definite direction constitute the electric current and are called the current carriers। कुल मिला के याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में करंट कब फ्लो हो सकता है, जब पूरी तरीके से क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। क्या होना चाहिए, अगर कंडक्टर वायर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज रख रहा है तो याद रखिएगा उसमें जो करंट का फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, इसलिए अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे बोल सकते हैं करंट कैरियर। क्या बोलेंगे, करंट कैरियर, करंट को ले जाने वाला, ओके, समझ में आया। अगर कंडक्टर वायर पे पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लीजिए वो करंट कैरियर का काम करेगा। बात क्लियर। यदि बोला है इन डिफरेंट सिचुएशन, अगर सिचुएशन अलग किया जाता है, इन डिफरेंट सिचुएशन करंट कैरियर आर द डिफरेंट। अगर सिचुएशन मैं डिफरेंट कर दूंगा, यहीं पर अगर नेगेटिव कर देता हूं तो करंट क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द अपोजिट, ओके। जैसे बात किया जाए, अगर करंट कैरियर
फिर चार्ज मैं निगेटिव कर दिया, ओके, निगेटिव दे दिया। अगर मैं बात किया जाए तो करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए टू बी, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का हमेशा चार्ज का जो मोशन होगा सदैव बी टू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना बच्चों, जो कंडक्टर वायर होता है उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा याद रखना मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द करंट अगर पूछा जाए तो सदैव क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। यू अंडरस्टैंड। किसी भी कंडक्टर वायर में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें अगर करंट का फ्लो पूछे तो करंट का फ्लो एंड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट। तो यही चीज़ बोलना चाहता है, अगर सिचुएशन में डिफरेंट करता हूँ तो करंट कैरियर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, जैसे देखो सॉलिड की बात किया जाए, इन सॉलिड कंडक्टर लाइक द मेटल्स करंट कैरियर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर देखिए किसी भी कंडक्टर वायर में हमेशा याद रखना क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो समझ लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी है बच्चों, हमेशा याद रखना यहाँ पे आई एंट्री कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा सदैव क्या होगा, अपोजिट ऑफ द करंट। क्या होगा, अपोजिट ऑफ द करंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। अगर मैंने सॉलिड मेटल या कंडक्टर वायर ले लिया है तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट की अगर डायरेक्शन पूछे सदैव क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट। फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, इन द सॉलिड कंडक्टर लाइक द मेटल्स करंट कैरियर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोला है लिक्विड, ये क्या होता है, करंट कैरियर। करंट कैरियर का मतलब ये नहीं है कि उसके डायरेक्शन से कनेक्ट है, करंट कैरियर का मतलब है करंट को फ्लो करा सके। सॉलिड में हमने ऑल मेटल को कंसीडर किया है, लिक्विड में आप वाटर ले सकते हो जो आयन डेवलप कर सकें। ओके, जैसा कि देखिए दिया है, इन लिक्विड करंट कैरियर आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पे क्यों, क्योंकि वाटर बच्चों यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में देखिए लिक्विड के फॉर्म में, इन द लिक्विड करंट कैरियर आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ओके, क्यों, क्योंकि याद रखना क्या होता है, H2O क्या होता है, वाटर। वाटर को आयोनाइज करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, H+ और आपका टूट सकता है OH-। यहाँ पे करंट कैरियर कौन है, करंट कैरियर कौन है, ठीक है, करंट कैरियर आपका क्या है, आयन है। क्या है, आयन। तो कहते हैं वाटर में क्या है, आयन डेवलप होने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो हो सकता है और होता भी है। ठीक है, अगर किसी वाटर में करंट आ गई, करंट का वायर अगर फॉल ऑफ हो गया तो 100% क्या होगा, उसमें करंट आ जाएगी। क्यों, इसका मेन कारण है कि वाटर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने कर वो क्या देता है, कैटायन और एनायंस डेवलप कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, जिस लिक्विड में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वाटर ले लीजिए आप, देखिए C2H5OH, ओके, ड्रिंकिंग एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की बात किया जाए, यहाँ पर क्या है, अगर इसको भी आयोनाइज करंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं, ठीक है, करंट अगर पास करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। कैसे, C2H5 पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा OH पर माइनस। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एल्कोहल में भी करंट का फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर आयन क्या है, करंट कैरियर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, और मेटल कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर की बात किया जाए तो उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ करंट कैरियर के तौर पे काम करता है। बात क्लियर, ओके। चलिए, तो यहाँ पर यही चीज़ बोलना चाहता है, इन अ लिक्विड करंट कैरियर आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं, जिसके कारण करंट का फ्लो हो जाता है। अगर यहीं पर एक सवाल अगर हम पूछ लें तो आप बताइए, किसी प्लास्टिक में, कोई प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में कोई कंडक्टर होता है क्या, कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या। तो यहाँ पे प्लास्टिक की बात किया जाए, अगर हम बोलें
कि प्लास्टिक अगर लिया जाए तो क्या यहाँ पे करंट कैरियर का काम होगा या करंट फ्लो होगी प्लास्टिक में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कारण है नो हैव, ठीक है, नो हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नहीं है इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बिना फ्री इलेक्ट्रॉन, बिना कंडक्टर का किसी में, किसी भी बॉडी में करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो क्यों? यहाँ पे क्या है? करंट कैरियर है ही नहीं, तो प्लास्टिक में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर याद रखना, आपने देखा होगा क्या कर दिया जाता है, किसी भी कंडक्टर वायर पे प्लास्टिक का क्या कवर अप कर दिया जाता है ताकि आपको करंट आपके बॉडी में ना आ सके। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो इसलिए यहाँ प्लास्टिक में क्या है, कोई भी नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। गैस की बात किया जाए बच्चों, इन गैस करंट ओके, इन गैस की बात किया जाए, इन गैस करंट कैरियर आर द पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं पॉजिटिव आयन के थ्रू हो सकता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकता है। ओके, याद रखना। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो करा सकते हैं? सभी गैसों में ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना। अगर सभी गैसों में हो सकता है तो आप सोचिए आपके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। और आपने देखा हो तमाम जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जिनके पोल होते हैं, वायर पूरी तरीके से क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। तो वहाँ से करंट एयर में आ जाती है, एयर में ऑलरेडी क्या है, गैसेज है, और गैस आयोनाइजेबल हो जाती, तो थ्रू द ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजन, वो डायरेक्ट क्या ले जाता है, करंट ले जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि सभी गैसों में नहीं हो सकता, कुछ गैसें ऐसी हैं जो आयोनाइज हो जाती हैं और या उनके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण करंट का फ्लो हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो समझ में आया, ये बात आपको क्लियर हुई? यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे फ्लो कर रहा है या कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे फ्लो कर रहा है, तो हमेशा आपको करंट कैसे निकालना है, Q इंटू वी करेंगे, ठीक है, चार्ज इंटू वेलोसिटी कर लेंगे, या Q अपन T कर लेंगे, QV अपन 2πr पेरीमीटर रख लेंगे बच्चों, या यहाँ पे V अपन R का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा Q ओमेगा अपन 2π रख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। V क्या है, चार्ज है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछेगा तो वहाँ पर भी वैल्यू आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।